आप देख रहे हैं ग्लोबल इंडिया टीवी। नए वित्तीय वर्ष में हुए शराब के ठेकों के उपरांत कई दुकानों के स्थान परिवर्तन करने पड़े। जब ठेकेदारों ने नए स्थान में दुकान खोलनी चाहिए तो इसका विरोध भी शुरू हो गया। शुक्रवार को जब रीवा के उरहट में खोली शराब दुकान का स्थान परिवर्तन होकर बरा में हीरो होंडा एजेंसी के पास खुली तो इसका विरोध करने सिमरिया से भाजपा विधायक केपी त्रिपाठी अपने समर्थकों के साथ पहुंच गए और दुकान बंद कराने के विरोध में दुकान के सामने धरने में बैठ गए। विधायक के धरने के बाद विरोध शुरू हो गया। ठेकेदार ने नियम के तहत ही दुकान खोलने की बात कहते हुए दुकान के सामने से धरना हटाने की बात कही। इसके बाद दोनों के बीच जमकर विवाद हुआ। बढ़ते विवाद के बाद विधायक समर्थकों ने काफी हंगामा भी किया और दुकान के बाहर रखी कुर्सियां दुकान में पटकने लगे। बढ़ते हंगामे को देखते हुए मौके पर पुलिस पहुंची और मामले को शांत कराया। हालांकि विधायक और ठेकेदार दोनों ही एक दूसरे पर मारपीट का आरोप लगा रहे हैं। विधायक केपी त्रिपाठी का घर नई खुली शराब दुकान के पास बरा में ही है, इसलिए वो नहीं चाहते थे कि यहाँ दुकान खुले, इसलिए वो अपने समर्थकों और स्थानीय लोगों के साथ दुकान का स्थान परिवर्तित कराने के लिए धरने पर बैठ गए, जिसके बाद विवाद शुरू हो गया। केपी त्रिपाठी अभी भी धरने पर बैठे हैं। उनकी मांग है कि जब तक आबकारी अधिकारी अभिमन्यु पाठक को नहीं हटाया जाता वो धरने से नहीं उठेंगे। अभी पता चला है इनकी साठगांठ देखिए। विक्रमदीप सागर उपायुक्त आबकारी पिछले 15 दिनों से हम लोगों को लगातार गुमराह करने का काम कर रहा है। यहाँ के आबकारी इंस्पेक्टर और विक्रमदीप सागर के द्वारा कि ये दुकान सही जगह पर खोली जा रही, जबकि जनता 15 दिनों से लगातार ज्ञापन और लगातार महिलाएं और बच्चे और बुजुर्ग यहाँ पर धरने में बैठ रहे थे। कल शाम को शराब के माफिया के द्वारा जो पिछले 2 सालों से कांग्रेस नेता यहाँ शराब बेचने का काम कर रहा है, किसी तरह से हम लोगों ने उसको भगाने का काम किया। उसने अपने पीए के नाम से ये दुकान ले रखी है और कल शाम को यहाँ पर गुंडा भेजकर महिलाओं को और धरना देने वाले लोगों को धमकाने का काम किया। शाम को लोगों ने, रात में जब मैं घर आया, हमको बताने का बात की। सुबह मैंने कलेक्टर और एसपी को व्हाट्सएप पे जानकारी दी है कि मैं 12 बजे धरने पर जा रहा हूँ। यदि ये लोग, इन लोगों के ऊपर ऐसी कार्रवाई नहीं होती और मैं 12 बजे जब यहाँ पर आया तो शराब माफिया के द्वारा मुझसे भी लगातार बदतमीजी की गई। बाद में आपने देखा है कि मारपीट तक करने की, बदतमीजी तक करने की कोशिश की गई, जबकि मैंने कलेक्टर साहब को और एसपी साहब को पहले व्हाट्सएप में सूचना दे दी थी। उन्होंने किसी को जानकारी नहीं दी और आज जब ये घटना, मतलब हम बाल बचे, किस तरह से शराब माफिया हावी है, आम जनमानस क्या करेगा। जबकि हमारे मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी का कहना है कि शराब माफिया, भू माफिया, किसी तरह के माफिया को पनपने नहीं दिया जाएगा। मामा का बुलडोजर इनके सबके ऊपर चलने वाला है। यह जो शराब माफिया जिसने ये हिमाकत की है, वो भी कब तक खैर मनाएगा, उसकी तरफ भी बुलडोजर बढ़ चुका है। ज़्यादा दिन दूर नहीं जब वहाँ भी बुलडोजर चलेगा। उरहट की दुकान इन्होंने बरा में परमिशन देने की कोशिश की है। ऐसे अधिकारियों को जिन्होंने लगातार कलेक्टर साहब को और शासन प्रशासन को गुमराह करने की कोशिश की, ऐसे आबकारी अधिकारियों को निलंबित करने तक, इनके ऊपर कार्यवाही किए जाने तक मैं यहीं पर बैठा रहूंगा। जिन्होंने उरहट की दुकान, जनमानस के भावना, उनके गुंडागर्दी, इतना शराब माफिया का हौसला बढ़ा दिया है कि महिलाओं और बच्चों और धरना देने वालों से बदतमीजी करने पर उतर आए हैं। जब तक ऐसे लोगों पर कार्रवाई नहीं होगी, ये दुकान और शांति विहार के मेन गेट पर भी दुकान बन रही है, जहाँ से जब कॉलोनियों के गेट पर शराब की दुकान लग जाएगी तो महिलाएं, बहनें, हमारे मामा की जो भांजियां हैं, बहनें हैं शिवराज सिंह चौहान जी की, वो कहाँ जाएंगी, कहाँ से सब्जी लेने निकलेंगी, कहाँ से वो खरीदारी किराने का सामान लेने जाएंगी, वो कैद होकर अपने घर में रह जाएंगी। इसलिए शिवराज सिंह चौहान जी की मंशानुरूप ही विरोध होगा। क्या हो सकता है, जनता में चढ़े थे, कहीं भी जनभावना के विपरीत यदि दुकान खुले, ऐसी दुकान बिल्कुल नहीं खुलनी चाहिए। मैं शराब माफिया का विरोध पिछले 2 सालों से लगातार, जब से मैं विधायक बना हूँ, करता आ रहा हूँ। मेरे इसमें कोई व्यापारिक हित नहीं है। जो शराब माफिया जिनकी आप बात कर रहे हैं महोदय जी, प्रोटेक्ट जिनको कर रहे हैं, उनको पूछिए। बाप बड़ा ना भैया, सबसे बड़ा रुपया। ऐसे लोगों को प्रोटेक्ट मत करिए, समाज के साथ खड़े होइए। सर, एक मामला है सर, ये मामला आपके साथ मारपीट हुआ है, कौन कौन थे इसमें? मारपीट मैं उनको पहचानता नहीं हूँ। शराब की दुकान में लोग मारने पीटने की कोशिश की गई, हमारे लोगों ने उनको रोक लिया। और गाली गलौज भी आपके साथ हुई है अभी, तो किसके कहने पे हुई है सर? ये कांग्रेस के नेता हैं यहाँ के, और जिन्होंने पिछले 2 सालों तक शराब का ठेका रीवा में चलाया है, ये उन्हीं के लोग हैं। ये आरोप है कि आप परिवार का कब्जा कर लिया गया। उस वाले में क्या मामला?
थी वही खोलिए, जहां कॉलोनी के गेट हैं वहां मत खोलिए, जहां बट सावित्री और पीपल का पेड़ है, आप पीछे देखिए मंदिर है, और दुकान भी उर्राहट की बरा में आप खोल रहे हो, गलत जगह पे खोल रहे हो। और 15 दिनों से जनता की आवाज़ को लगातार दबाने का काम आबकारी के महकमे के द्वारा किया जा रहा था। उसके विरोध में आज हम लोग यहाँ बैठे हैं, और जो इन्होंने बदतमीजी की है, शराब माफिया के ऊपर FIR होनी चाहिए, कल धमकाने वाले गुंडों को पकड़ा जाना चाहिए उनकी जांच करके, और आज भी जिन गुंडों ने हमारे साथ बदतमीजी करने की कोशिश की है, इनके ऊपर भी FIR करके इनको गिरफ्तार किया जाना चाहिए। ये धरने पे बैठे हुए हैं, क्या मामला था सर? इसमें उर्राहट की जो आबकारी की जो ये दुकान है, इसके विरोध में कि ये उर्राहट में नहीं खुलनी चाहिए। ये जो क्षेत्र है यहाँ पर महिलाएं, बच्चे, मार्केट का एरिया है, तो इससे प्रभावित होगा। यद्यपि अभी जो पुरानी दुकान थी वो भी रोड पे थी। इसको लेके अभी हम लोगों ने जो जांच की है, ये जो क्षेत्र आ रहा है ये बड़ा आ रहा है, उर्राहट है भी नहीं। तो ये दुकान यहाँ पर तो किसी भी दूसरे जगह पर शिफ्ट होने के पहले ज़रूर देखा जाता है कि दुकान का एरिया क्या है। तो एरिया देखने में आ रहा है कि उर्राहट ना हो के बड़ा है, और हम लोग इसको यहाँ पर ना खोल के कोई वैकल्पिक दूसरी व्यवस्था देख रहे हैं ताकि वहाँ पर दुकान शिफ्ट हो सके। मारपीट भी हुई है यहाँ पे विधायक जी के साथ? यहाँ पर हाँ सुनने में आ रहा है। मैं जो हमसे पूर्व के अधिकारी थे उन्होंने बताया कि यहाँ पर आपसी हाथापाई हुई है। इसकी जांच TI और थाना प्रभारी कर रहे हैं। जैसी भी स्थिति होती है उस पर कार्रवाई की जाएगी यदि कोई दोषी पाया जाता है तो। सर एक मामला आया है इनके ऊपर मारपीट का भी, और हो गया ना क्षेत्र लगता है, वहाँ पर आबकारी विभाग के द्वारा एक नई लाइसेंस प्रक्रिया के तहत दुकान का आवंटन हुआ था। वहाँ पर कुछ विवाद था। ऐसा जानकारी में लग रहा है कि उर्राहट क्षेत्र में नहीं है, किसी दूसरे क्षेत्र में है। इसलिए विधायक सिमरिया अपने कुछ समर्थकों के साथ आए थे वहाँ धरने प्रदर्शन करने के लिए। उसी समय उनके समर्थकों और दुकान संचालकों के बीच में विवाद हुआ। विवाद में दोनों तरफ से लोगों को चोट आई। इसमें पुलिस के द्वारा जो तथ्य आ रहे हैं वैधानिक कार्रवाई की जा रही है। विधायक पक्ष के लोग रिपोर्ट लिखा रहे हैं मौके पर, उनकी रिपोर्ट लिखी जा रही है। इसी तरह से जो घायल हुआ है उसके कथन के लिए तहसीलदार मौके पर पहुँच गए, उसके कथन ले रहे हैं और आवश्यक कार्रवाई की जा रही है। सर कितने लोग घायल हुए मारपीट में? एक जो GP गौतम, उनको ज़्यादा चोट लगी, बाकी लोगों को मामूली चोटें हैं। फिर भी मेडिकल परीक्षण के बाद ये क्लियर हो जाएगा।